आइल क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 आज करेंगे। इसके अंदर एक फिगर गिवन है हमें। ये कह रहे हैं कि जो डी है वो एक मास है। ये फॉर एग्जांपल एक मास है जो कि अटैच है एक लाइन से, वर्टिकल लाइन से, दैट इज ए बी सी। ठीक है, एक तरीके का परपेंडिकुलर नहीं होता जो हम लाइक फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं, वही है। बट इसमें मास का जो एंगल है वो 90 नहीं है। ठीक है, खैर पहले मैं कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए बी मालूम करना है, ये फिगर मैंने इधर बना लिया। ए बी मालूम करना है, इट्स मीन ये वाली साइड चाहिए हमें। ये साइड को नाम क्या दें? इस साइड को नाम देते हैं डी। क्यों डी? क्योंकि ये डी एंगल के सामने है। ठीक है, तो डी एंगल के सामने वाली लाइन मालूम करनी है तो हमें एंगल तो चाहिए। तो एंगल मालूम करने के लिए 180 माइनस 80 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 112 दैट इज 60। ठीक है, तो ये 60 आ गया। और यूजिंग साइड ए, क्यों साइड ए? क्योंकि इसका एंगल भी गिवन है और इसके सामने वाली जो साइड है वो भी गिवन है। इसको हम यूज़ करेंगे। ए ओवर एंगल ए, डी ओवर एंगल डी। ए कितना है? 5 sin 30 इजिकल्स टू डी हमें मालूम करना है sin 60। तो डी आएगा हमारे पास कैलकुलेटर में पुट करने के बाद। डी इज़ 9.4। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। बी और सी मालूम करना है हमें। सो वापसी फिगर की तरफ जाते हैं, बी और सी मालूम करना है। तो ये साइड मालूम करनी है हमें, तो इसको हम नाम देंगे क्या? इसको भी नाम डी देंगे क्योंकि डी के सामने, तो इसको D2 बोल देते हैं हम। ठीक है, तो एंगल मालूम करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि विदाउट एंगल तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो आइल हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन इज़ 180। ये इधर 80 है, ये 180 की लाइन बन रही है, तो उधर 80 है तो इधर कितना होगा? 100 होगा। 100 इधर है, 40 इधर है, तो ये कितना होगा? 50 होगा। सॉरी 40 होगा ये भी, क्योंकि वो ट्रायंगल 180 होता है, स्ट्रेट लाइन भी 180 होती है। सो हम क्या यूज़ करेंगे? हम सी यूज़ करेंगे। क्यों? सी का एंगल भी गिवन है और साइड भी गिवन है सामने वाली। मैं D2 बोल देता हूँ ओवर एंगल D2। सी कितना है आइल? 5 है। एंगल सी इज़ sin 40। डी हमने निकालना है, एंगल डी इज़ 40। sin 40 से sin 40 कैंसिल हो गया। D2 कितना है हमारे पास? 5। ओके, थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं कि फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द मास एंड द हॉरिजॉन्टल बार। ये कह रहे हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करो दोनों लाइन का। ये कह ये रहे हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करो दोनों लाइन से। ये लाइन अगर हम देखें तो ये लाइन आहिल थोड़ी सी टिल्ट हुई हुई है इस तरीके की। ठीक है, इस तरीके की लाइन है, मैंने स्ट्रेट बना दी है। I'll explain you in
अनदर डायग्राम। ये डायग्राम कुछ इस तरीके की है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये जो नीचे बॉब है ये मालूम करो इससे लेकर, ठीक है। तो बॉब का तो हमेशा एंगल यूँ होता है, तो अब हम कैसे मालूम करेंगे? सो वी नो द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल d2 ओवर breadth into height is equals to एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो हाइट तो हमारे पास हाइट नहीं है, ब्रेथ ब्रेथ ये है, ठीक है। ब्रेथ हमारे पास है, कैसे है? हमने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, दोनों को एडअप कर लेंगे। अब हमारे पास एच नहीं है और ये नहीं है, इनके एरिया। लेट्स सी एरिया हम एच तो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि एरिया ही नहीं है। एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट अलग अलग करेंगे, देन इसको एडअप कर लेंगे। ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? साइड 1/2 साइड 1 साइड 2 इन 2 एंगल, ठीक है। तो अगर हम ये वाला एंगल लें, बी वाला, ये वाला, तो इसके हमारे पास एंगल भी गिवन है, साइड 1 भी गिवन है, साइड 2 भी गिवन है। अगर उस वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये साइड हमने निकाल ली, ये ऑलरेडी गिवन है, ये एंगल ले लेंगे। तो 9.4, ओके, ऑलराइट। 1/2 side 1 is 9.4 into 5 into sin 80, ठीक है। देन यही ऐड कर देंगे दूसरे वाले में। दूसरे का क्या फॉर्मूला होगा? 1/2, हमने ऊपर वाली साइड निकाली थी 5, दूसरी वाली साइड हमारे पास ऑलरेडी 5 है, एंड द एंगल इज़ साइन 180। क्यों 5 180 लिया? बिकॉज ऊपर अगर हम ट्रायंगल में देखें तो ये 5 है, ये भी 5 है, ट्रायंगल ये वाला लेंगे, ओ सॉरी 100 है। जब हम इसे पूरा कैलकुलेटर में एक साथ पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 35.45। ये एरिया आ गया, बट हमें तो हाइट चाहिए थी, तो अब वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू एरिया। 1/2 की जगह 1/2 रख देते हैं, ब्रेथ की जगह हम ऊपर वाली जो विड्थ है वो डाल देते हैं। फर्स्ट पीक में आई थी 9.4 + 5 इंटू हाइट इक्वल्स टू एरिया। हमने कितना निकाला? 35.45। तो ये h इज इक्वल्स टू हाइट कितनी आई हमारे पास? हाइट इज 4.92। सो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि इन द फिगर, ओके, एक फिगर गिवन है, डिटरमाइन द QS इज़ पैरेलल टू PT। QS इज़ पैरेलल टू PT। ये कह रहे हैं कि बताओ पैरेलल है या नहीं है। तो हमें फिगर देख के ही लग रहा नहीं है, बट हम देख के तो नहीं बताएंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। सो
हम पहले निकालेंगे क्यू एस का एंगल देन पी टी का एंगल। अगर दोनों एंगल सेम आ गए इट्स मीन हम पहले निकालेंगे इस वाले एस का एंगल और फिर हम निकालेंगे टी का एंगल। अगर दोनों का एंगल सेम हो इट्स मीन ये पैरेलल है, अदरवाइज सेम नहीं है। तो ये फिगर मैं एक दफ़ा बना देता हूँ अपने ही उस वन नोट की फ़ाइल में। ओके, ये रही डायग्राम। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ यही चीज़ें गिवन है, दो जगह एंगल गिवन है और दो जगह साइड्स गिवन है। हम सबसे पहले एंगल एस निकालेंगे देन एंगल टी निकालेंगे। अगर दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब कि हमने बिल्कुल ठीक किया है। नाउ एंगल एस तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, ठीक है। हम मालूम करेंगे एंगल टी। एंगल टी मालूम करने के लिए हमें एंगल टी के सामने वाली लेंथ चाहिए। ओके, ये गिवन है, ठीक है। नाउ रिलेट करने के लिए दूसरी कोई भी चीज़ चाहिए होगी, तो रिलेट करने के लिए हमें सामने वाली ये चीज़ यहाँ का एंगल चाहिए। तो यहाँ का एंगल तो अभी हमारे पास नहीं है। लेट मी सी कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके ओके, वेट ये 90 है, यस 90 है। तो ये 90 है तो 180 माइनस 90, ओके ये एंगल भी नहीं गिवन। हिल इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि ये साइड निकाल ली जाए पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि दो साइड गिवन है इस ट्रायंगल की। फर्स्ट वन इज़ 4.3, 5.7, तीसरी आ जाएगी। तो जिस लाइन पे दो एंगल्स होते हैं वो एडजेसेंट यानी कि बेस होता है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस नहीं है, तो हम निकालेंगे। हाइपोटेनस इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 4.3 प्लस 5.7 और दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो h आया हमारे पास, h स्क्वायर आएगा देन h आएगा। h आया हमारे पास, वेट कैलकुलेटर ही नहीं, ओके 4.3 आहिल 50.98 7.14 ठीक है। इसके अलावा ये एक और फार्मूले से भी सॉल्व हो सकता था, जो कि कौन सा फार्मूला है, वही पाइथागोरस वो बेस वाला, ठीक है। साइन या कॉस का फार्मूले से भी सॉल्व हो सकता था, तो हमने इससे कर लिया इसे। तो हमारे पास h आ गया, दैट इज़ 7.14, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 90, हम एंगल एस इसको रिलेट करेंगे इसके साथ, हमें तो एंगल टी चाहिए ना, इस वजह से। सो टी ओवर एंगल टी इज इक्वल्स टू एस ओवर एंगल एस। टी हमारे पास गिवन है कितना है, 4.3 और एंगल टी तो हमें चाहिए, इज इक्वल्स टू एस इज कभी हमने कितना निकाला, 7.14 ओवर एंगल साइन 90, ठीक है। सो साइन टी इज इक्वल्स टू 4.3 इंटू साइन 90 ओवर 7.14। सो टी साइन टी आ जाएगा। अब देन हम उस टी का इन्वर्स करेंगे,
जो भी वैल्यू आएगी मैं एक साथ पुट कर देता हूँ, साइन एंड देन ये वाली पूरी ऊपर वाली वैल्यू. सो द टी एंगल टी इज़ 0.4 साइन इनवर्स 16 डिग्री. अब हम देखेंगे कि ऊपर वाला एंगल एस का क्या एंगल बन रहा है. इसका बन रहा है 74 बन रहा है उसका, और इसका बन रहा है 16. सो दिस इज़ नॉट इक्वल. ठीक है. सॉरी आहिल, दिस इज़ 37.04. ठीक है. सो एंगल टी इज़ 37.04. अब मैंने एक मिस्टेक कर दी, और मिस्टेक ये कर दी है कि डायग्राम सही नहीं बनाई. और डायग्राम में क्या गलती कर दी, डायग्राम में ये गलती कर दी है कि ये 74 जो है वो यहाँ है. सो हमें पता है ये 90 डिग्री है, तो 90 माइनस 74 इज़ 16. सो दिस इज़ 16. ये 16 आया, वो 37 आया. इट्स मीन दिस दी टू एंगल आर नॉट पैरेलल. तो हम ये लिख सकते हैं कि पैरेलल नहीं है. सेकंड पार्ट में कहना फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर. पी आर कैसे मालूम करेंगे. पी आर, ओके. ओके, ये कह रहे हैं कि पूरा मालूम करो यहाँ से यहाँ तक. सो लेट मी सी. यस, अगर हम ये पूरा ट्रायंगल ले लें तो ये एंगल हमें पता है. कैसे पता है. 63, ये तो 90 है हमें पता है. 180 माइनस 63 माइनस 90 इज़ 30. सो दिस वन इज़ 30. ठीक है. तो 30 भी गिवन है, इसके सामने वाला लेंथ भी गिवन है, और ये पूरा 90 है हमें पता है, और हमें ये निकालना है पूरा. ठीक है. सो व्हाट एम आई डूइंग. ओके, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख देता हूँ. वो वैल्यूज़ क्या हैं. 4.3 ओवर साइन 30 इज इक्वल्स टू, ये तो हमें चाहिए, दैट इज़ पी आर ओवर साइन 90. पी आर बोल लें या फिर हम क्यों कह दें, बात एक ही है. सो द पी आर इज़ 4.3 to 9.5. ठीक है. सो दिस इज़ 9.5. इन पार्ट 3 ये कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू एस. क्यू एस ये मालूम करो. क्यू एस ये तो बहुत इजी है. कैसे. ये कह रहे हैं क्यू एस मालूम करो, यानी कि ये वाली लाइन. अब इसके सामने का एंगल भी गिवन है, और अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो इसका लेंथ भी गिवन है. ये एंगल हमें पता है. 180 माइनस 74 माइनस 63 इज़ द एंगल क्यू. 180 माइनस 63 माइनस 74 इज़ 43. 43 इज़ द एंगल क्यू.
हम यहाँ पे लिख देते हैं सो Q ओवर एंगल Q, देन S over angle S is 74, 4.3 over sin 43 is equals to लेंथ तो हमें चाहिए QS, ठीक है, बट उसके सामने जो एंगल गिवन है दैट इज साइन QS चाहिए, तो इसके सामने एंगल गिवन है 63. So QS is 5.62. So the question is done. आई थिंक मैं बहुत बोर साउंड कर रहा हूँ, ठीक है. सो आहिल क्वेश्चन नंबर 11 से कल कंटिन्यू करेंगे.